एक मेट 3 गांव के अटेंडेंस कैसे लगाएगा जी? हजारों लेबर घर जाने का मतलब क्या है? ये मनरेगा बंद करने का। और काफ़ी परेशानी आती है और अटेंडेंस रह भी जाती है। जिस तरीके से मेटों पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये सरकार इस दायरे में इनको रख कर ये सही ढंग से चला पाएगी। सरकार द्वारा मनरेगा को हर तरह से बंद करने की कोशिश की गई। यही कहता है अभी इसकी एवरेज भी निकालो, टाइम भी पूरा दो। तो सरकार उसको अच्छी तरह से लागू करे, तो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी तरह से उनको उनके तक पहुंचाए। हमारे पास जो लेबर होते हैं ना, वो ठंडे ठंडे काम करना चाहते हैं। एक एक साल से इन मेटों की मजदूरी नहीं मिलती। जिस नमस्कार, मैं अमन मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। और आज हम उपस्थित हैं मुनक में और कुछ मनरेगा के मज़दूर यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। वो किसी विषय को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के बैठक कर रहे हैं और आइए जानेंगे वो किस विषय को लेकर के, किस मुद्दे को लेकर के आज एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी? परमजीत जी, परमजीत जी, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ विशेष बात है आज इकट्ठा होने की आपकी? ये मुद्दा जी ये मनरेगा से रिलेटिव है। ये जो गवर्नमेंट ने ऐप बनाया मनरेगा ऐप, इसमें मेटों को काफ़ी परेशानी आ रही है जी। एक तो इसका टाइम कम है जी, 6 बजे से 11 बजे तक कहते हैं इसका टाइम रहेगा जी। और फिर एक फ़ोन पे जैसे 3-3 4-4 मेटों का हाजिरी का एक ही मेट के उस पर लगाते हैं कि जैसे बांसा हो गया, एंचड़ा, इसकी हाजिरी प्योंत उसके ऐप में फ़ोन में है, प्योंत का जो मेट है। जी। तो काफ़ी परेशानी आती है और अटेंडेंस रह भी जाती है, टाइम अप हो जाता है। जी। तो इस करके जब मस्टोल पूरा होता है तो फिर हमारे को उसमें दिक्कत आती है। जैसे यही कहते हैं भाई आपकी तो अटेंडेंस कम हुई है जो ऐप के ज़रिए, फिर उस और अटेंडेंस हमारी ज़्यादा मतलब कि लेबर जैसे ज़्यादा होती है, अटेंडेंस चढ़ती नहीं है आपके द्वारा। कहने का मतलब ये है, समझने में ये आया है कि कोई ऐप का जो लफड़ा है, जो इनके समझ में नहीं आ रहा है, इनकी हाजिरी जो है पूरी नहीं पहुंच रही है। अच्छा ये बताओ, आप में से जो आज की कहानी है, जो मुद्दा है, इसको विस्तार से ठीक से कौन समझा सकता है? आप समझा देंगे जी? अपना नाम बता दीजिए एक बार। जी सर, मैं सबसे पहले ग्रामोदय मीडिया का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करे। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बीडीओ ऑफिस मुनक से, मुनक ग्राम पंचायत से मनरेगा मेट हूं। और सर, हमारी ये समस्या है जो कि मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। सरकार द्वारा मनरेगा को हर तरह से बंद करने की कोशिश की गई, जो नहीं हुई। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा ऐप चला दिया है जिससे मजबूर होकर लोग अपने आप मनरेगा से चले जाएंगे। सरकार ने एक ऐसा ऐप चला दिया जिसको ना तो सरकार अच्छे तरह से ऑनलाइन चालू कर रही है और ना इसको बंद कर रही है। एक तरफ से सरकार ने ये बोल दिया अटेंडेंस ऑनलाइन ही लगेंगी, और दूसरी तरफ अधिकारी ये बोलते हैं जिसकी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी उसको पेमेंट भी नहीं मिलेगी। या तो सरकार उसको अच्छी तरह से लागू करे, तो उसकी कनेक्टिविटी अच्छी तरह से उनको उनके तक पहुंचाए, या फिर जो ऑफलाइन अटेंडेंस लगती है उसको वो स्वीकार करे। और जैसे एक नदी बहुत बड़ी होती है, उसमें 3 गाँव की लेबर लगती है और एक मेट को वहाँ रजिस्टर्ड किया जाता है उस पंचायत में, तो एक मेट 3 गांव के अटेंडेंस कैसे लगाएगा जी? तो ये भी सरकार को समझना चाहिए कि अगर 3 मेट उस पर काम करते हैं तो तीनों रजिस्टर्ड हों, ताकि तीनों अपने ऐप से अटेंडेंस लगा सके। और एक एक साल से इन मेटों की मजदूरी नहीं मिलती। जिस मजदूर की मजदूरी इसको 1 साल तक नहीं मिलती, वो बेचारा क्या करेगा? कहाँ से वो मेट तेल डलवाएगा? कहाँ से वो ईमानदारी की राह पर चलेगा? एक तरफ बोलती है सरकार ईमानदारी से काम करो, और जिसको 1 साल तक मजदूरी ना मिलेगी वो बेचारा कहाँ की बेईमानने की सोचेगा? उसको तो अपने घर चलाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। तो सरकार की मंशा बहुत ही खराब हो चुकी है। एक एक साल से ट्रैक्टर ट्राली की पेमेंट नहीं दे रही, जिसमें हज़ारों लोग भर्त का काम करते हैं, और ना ही लेबर की। हम सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार हज़ारों लाखों पब्लिक का ख्याल करके इस ऐप को बंद करके मनरेगा को अच्छी तरह से चलाए। जी,
और कोई कुछ जानकारी देना चाहिए? सर ये है, जैसे सरकार कहती है अभी 8 से 5 दिहाड़ी लगाएगी नरेगा लेबर, हम्म। तो हमारे पास जो लेबर होते हैं ना वो ठंडे ठंडे काम करना चाहते हैं। आजकल इतनी गर्मी है, 45 डिग्री 50 डिग्री तक गर्मी जाती है। हमारी लेबर 6 बजे काम करने के लिए तैयार है, 2 बजे तक काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो 9 से 5 करने के लिए मजबूर है। उन्होंने यही कहता है अभी इसकी एवरेज भी निकालो, टाइम भी पूरा दो, या तो एवरेज ले लो भी हमें तो इतना फुट एरिया चाहिए, इतना साफ़ कर दो। वो लेबर 6 बजे से 12 बजे तक करे या 2 बजे तक करे, लेकिन ये नहीं भी टाइम भी आप 5 बजे तक कर लोगे और एवरेज भी कहोगे हम इतने दो। गर्मी में कैसे काम करेंगे? वो ठंडे ठंडे काम करते हैं। एक चीज़ ले लो, या तो टाइम ले लो या एवरेज ले लो। एक बार दोबारा से। और पानी जो जलकुंभी निकालते हैं उसमें पानी भी काफ़ी गंदा है, जिसमें मतलब कि पूरा दिन नहीं चल सकती लेबर और उसको एलर्जी का भी मतलब कि बीमारी हो जाती है। इस करके हम चाहते हैं कि इसका टाइम भी कम रखा जाए। और कोई कुछ जानकारी लेबर देना चाहिए? जेई साहब कहते हैं अभी हमें 300 फुट एरिया एक लेबर से चाहिए, और वो जलकुंभी होती है मतलब 200-250 फुट चौड़ी ड्रेन है, जो बांसा ड्रेन है, इंद्री ड्रेन है जो बांसा के आसपास से निकल रही है, वो 150, 200, 250 फुट चौड़ी है। उसमें से एक आदमी कल्ला कैसे निकालेगा? 300 फुट इकट्ठी लेबर लगानी पड़ेगी। ठंड का हिसाब लगाना पड़ेगा, ठंड किस टाइम है, गर्म किस टाइम है। 6 बजे हम लेबर लगने के लिए तैयार है हमारी, लेकिन वो न्यू नहीं है, 9 से 5 पूरा टाइम देगी, पूरी एवरेज निकाल लेगी। उसमें शराब की फैक्ट्री का गंदा पानी आता है, हर उसमें मरा हुआ पशु है, उसमें इतनी गंदगी है कि वो 4 घंटे अगर एक बंदा उसके अंदर रहे तो वो एलर्जी का मरीज हो जाता है। कंच भी है उसमें। तो थोड़ा टाइम हिसाब से दो ना, भी हम काम देंगे आपको, पूरा काम देंगे एवरेज के हिसाब से, लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं। टाइम लेना फिर एवरेज नहीं है। और कोई कुछ जानकारी देना चाहिए जी? नमस्कार जी, मैं मुनखेड़ी से इंद्रजीत, मनरेगा में सर। मेरा तो ये मानना है कि सरकार नु कह रही कि मनरेगा को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकार इस मनरेगा को बंद कर रही है। जिस तरीके से मेटो पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, मुझे नहीं लगता ये सरकार इस दायरे में इनको रख कर ये सही ढंग से चला पाएगी। क्यों नहीं चला पाएगी? उसका कारण है, अब वही कहना, अफसर तो कहते हैं कि हमें ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए। जो इरिगेशन ये वगैरह के डिपार्टमेंट के जेई हैं वो कहते हैं हमें ये प्रोग्रेस चाहिए। अब प्रोग्रेस अटेंडेंस में मैच नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? इस ऐप में एक सबसे भारी समस्या है, एक मेट अलग अलग गांव के हैं नदी में, और उस मेटों का एक कोड बना दिया। एक कोड बनाने का मतलब ये हुआ, जिस मेट ने वो सुबह सबसे पहले ऐप खोल लिया ना, उसी के फ़ोन पे वो अटेंडेंस लगेगी, ना कि वो उस दोनों गांव की लेबर के फ़ोन पे अटेंडेंस नहीं लग सकती। जिससे ये होता है कि उन लोगों का रोज़गार नहीं लगता, हज़ारों लेबर का अपने घर चली जाती है। हज़ारों लेबर घर जाने का मतलब क्या है? ये मनरेगा बंद करने का। और जब तक ये मनरेगा बंद नहीं हो जाती है तो सरकार यही कहते हैं कि हम मनरेगा बंद कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, घर बैठ जाएंगे सारे, अपना कोई रोटी पानी का जुगाड़ और कुछ देखेंगे। अगर जो इसे चलाना चाहती है तो उसे सुचारू रूप से चलाए, ना कि ये गंदे गंदे तरीके से कुछ ऐप दे दिए या और कुछ दे दिया। हमें शुरू में ये कहा गया था कि तुम लोग अपना रिकॉर्ड रखियो, हम तुम्हारी ऑफलाइन पेमेंट करा देंगे। अब हमने रिकॉर्ड भी दे दिया और सब कुछ दे दिया, ना तो हमारी ऑफलाइन पेमेंट हो रही है। हमें तो ये कह रहे हैं तुम अपना मस्टोल लाओ ना लाओ, हम तो यहाँ से ऑनलाइन निकलवा के तुम्हारी पेमेंट करवा देंगे। पिछले साल का करा हुआ मानदेय भत्ता जो चाहिए तो ये है कि उनका मानदेय फिक्स हो। मेटो का कर ये रहे हैं कि जितने दिन वो काम करेगा उसकी पेमेंट मिलेगी। पहले तो लेबर पेमेंट ही मिलती थी, अब 382 रुपये हुए, लेकिन 382 अभी तक 1.5 साल हो गया, अभी मिले नहीं है, वो अभी पेंडिंग पड़ा। वो कहती है मेटो का क्या 2 नंबर का काम करते? कौन मेट 2 नंबर का काम करता है ये तो दिखाए। अब वो जब वो कर भी रहा है, काम भी कर रहा है, सरकार का ही तो काम कर रहा है, तो लेबर की पेमेंट की जाए। अब वो 14 दिन काम पे गया, 13 दिन या 12 दिन की पेमेंट होगी तो वो अगला मेट उसकी कहाँ से भुगत लेगा? 100 मैंडीज अगर कम हो गई ना, 100 मैंडीज कम होने का मतलब 33,000 रुपये है। अगर 33,000 एक मेट पे कम हो जाएगा, वो तो चार मस्टॉल निकल गए ना, तो अब अपने घर से घर बेच के भी पैसे नहीं दे सकता सर। इसीलिए मेरी सरकार से ये गुजारिश है, चलाए तो सही चला दे, ना चलाए तो साफ स्पष्टीकरण दे दे, हम बंद कर रहे इसे। बस मेरी यही अपील है। जो ये इतना शिकंजा कसा जा रहा है इन गरीब मेटों पर, वो ना किया जाए। अगर जो करना है तो इसे बंद कर दो कि भाई जाओ तुम अपने घर छुट्टी। और देखिए, जैसा कि मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, जो मज़दूर हैं, इनसे बातचीत करके हमको पता लगा कि मेन समस्या जो है इनकी हाजिरी को लेकर के है। मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि या तो उस एप्लीकेशन को सुचारू रूप से ठीक किया जाए, या फिर तब तक वो सुचारू रूप से शुरू ना हो
इनकी हाज़िरी जो है ऑफलाइन लगाई जाए। आइए ग्रामोदय टीम के माध्यम से हम इस बात को प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया।